का अब जरा देखिए, मैं जहांगीर कोलाहोरो आपके पास आ रहा हूं, आपका इशारा भी देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले 3 दिन के भीतर हो सकता है इमरान पर कोई फैसला। खबर यह भी आ रही है 15 दिसंबर से पहले इमरान पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 14 दिसंबर को इमरान समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन, 14 तारीख को बड़ा प्रदर्शन, 14 दिसंबर को, और 15 तारीख से पहले इमरान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और अगली खबर देखिए जरा, जब से ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में मुनीर इमरान खान को फांसी तक दे सकते हैं, इस बीच पाकिस्तानी सेना पर तालिबान के हमले बढ़ गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना पर कई जगहों पर तालिबान के हमले हुए हैं। बलूचिस्तान से खैबर तक बढ़े पाकिस्तान सेना पर हमले। तालिबान के हमलों से बढ़ी पाकिस्तान सेना की चिंता। नेक्स्ट देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमलों से खौफ में पाकिस्तानी सेना। बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला। पश्तून विद्रोहियों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर किया अटैक। पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर किया हमला। अगली खबर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। देखिए जरा जज्बे वाली फौज देखिए। खुर्रम में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर विद्रोहियों का कब्जा। जोगी फोर्ट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तहस नहस। हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। और अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। तराजी इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री काफिले पर अटैक है। पूरा कॉन्वॉय देखिए कैसे एम्बुश करके हमला बोला गया है। लगातार 4 घंटों तक आमने सामने की जंग हुई यहां। पर दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना। कई इलाकों में पश्तून विद्रोहियों का कब्जा। चेक पोस्ट पे पेट्रोलिंग करते दिखे पश्तून लड़ाके। कई मिलिट्री पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। यहां जरा देखिए, कई मिलिट्री पोस्ट ऐसी जहां पर अब तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा है। और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े इलाकों पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। लक्की मारवात इलाके में टीटीपी का कंट्रोल स्थापित हो गया है। बीच सड़क जश्न मनाते दिखे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। देखिए जरा, घुटनों पर दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना। खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं। दिसंबर में अब तक 21 इलाकों पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक हुए हैं। दिसंबर में आमने सामने की जंग में 39 सैनिकों की मौत हुई है। और ध्यान रहे, दिसंबर में ही यह बात और ज्यादा पुरजोर तरीके से सामने आई थी कि इमरान खान की जान को खतरा है। 2025 में पाकिस्तानी सेना पर अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर 2024 के मुकाबले 40% ज्यादा हमले हुए हैं। और इससे यह साबित होता है कि यह साल बहुत ज्यादा टर्बुलेंट, ना तो इमरान के जेल के भीतर रहते हुए उनके ऊपर टॉर्चर की बात लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं। टीटीपी के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पर एकमात्र उनका जो चेहरा, उनका जो हीरो था, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ मुनीर को वो अत्याचारी के तौर पर देख रहे हैं। जरा ये खबर देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान की सेना। अफगान आर्म्ड फोर्स ने शुरू की तैयारी एडवांस वेपन और आर्म्ड यूनिफॉर्म के साथ ट्रेनिंग। ये देखिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ। और यह एक खतरनाक ट्रेनिंग, इसीलिए कहा जाता है कि कम रिसोर्सेस के बावजूद गुरिल्ला तरीके से लड़ाई में अफगान फोर्सेस की महारत है। और यही बात पाकिस्तान के लिए एक चिंता का सबब है। चिंता का सबब यह भी कि जिस तरह की ड्रिल्स की जा रही है, यह लगता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी मान चुका है कि फुल स्केल वॉर इनएविटेबल है, पाकिस्तान के साथ अपरिहार्य है, होने ही वाला है। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में वॉर ड्रिल चल रही है। अब ये जो खबरें आपने देखी हैं, इसी में एक खबर आपको और बता देता हूं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को जंग की चेतावनी। अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अफगान की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। जनरल कुलकर्णी, ये क्या इसका इमरान खान के जेल में रहते हुए उन पर यातनाओं की खबर जो आ रही है, उससे भी लेना देना है कि हमले इतने इंटेंस हो गए? कोई शक नहीं दिनेश। सवाल यह है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उन्हीं की सरकार है।
और दूसरा सबसे बड़ी बात कि खैबर पख्तूनख्वा में ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ करके, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2025 में 40% से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि उसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे इसमें आप समझ सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालत खस्ता है। और उधर सर हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं पाकिस्तान से और उनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा आवश्यक है। हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि मुझे पहले सूचना थी कि शायद वो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। हैदर हयात खान, इमरान खान उनको लेकर जो सिचुएशन है वहां, और ये खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में लगी हुई आग, आप इसमें कनेक्शन देखते हैं या कोई कनेक्शन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दिनेश। देखिए, समहाउ इस तरीके से आप जरूर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है, उनकी हुकूमत है, और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दी के मामले में वफाक के साथ यानी फेडरल गवर्नमेंट के साथ उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही जिस तरीके से उसको करना चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह से मामला को वहां पर चलाना चाहती है, जिस तरीके से काश के आप पहले जुड़े होते, तफसील से बात होती। और सज्जाद पीरजादा साहब, आपका, जहांगीर साहब धन्यवाद करता हूं, संजय कुलकर्णी और संजय भारद्वाज सर आपका भी बहुत धन्यवाद। ये पहले भुट्टो अब इमरान, क्या एक पैटर्न है जिस पर चलेगा पाकिस्तान? आज इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट करके।